हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए प्रतीक काबरा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक हॉट टॉपिक पे जो है यूनियन बजट 2021। निर्मला सीतारमण ने ऑलरेडी बोला था कि ये वंस इन अ सेंचुरी बजट होने वाला है और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। जनरली बजट के टाइम पर पब्लिक की नजर होती है दो इंपॉर्टेंट चीजों पे, एक तो टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज पे जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और एक फिस्कल डेफिसिट के फिगर्स पे जो बेसिकली सरकार का परफॉर्मेंस हमें बताता है कि कैसे उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया और कैसे एक्सपेंसेस किए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस बजट में क्या क्या आया है और ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं फिर। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वेल नोन है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के बजाय कुछ हटके करने के लिए, इसीलिए उन्होंने 2019 में सूटकेस वाली एज ओल्ड ट्रेडिशन को चेंज कर बही खाते वाली ट्रेडिशन शुरू की थी और इस बार उन्होंने इस बजट को डिजिटल ले जाते हुए पहली बार मेड इन इंडिया टैबलेट से पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया है। इस साल बजट में वो सब चीजें हुई है जो शायद हमें आने वाले किसी भी बजट में ना देखने मिले। इस बार फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 9.5% पे सेट किया गया है और इनकम टैक्स के स्लैब्स और रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स में कोई मेजर बदलाव नहीं किए हैं, जो दर्शाता है कि गवर्नमेंट इज कंसिस्टेंट विद देयर पॉलिसीज और हम इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि बजट बनाया क्यों जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट को हर साल दोनों हाउसेस के सामने अपने गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना पड़ता है। इसके लिए प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हेल्प लेते हैं जो 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करते हैं। बजट बनाने का प्रोसेस बहुत ही सीक्रेटली किया जाता है क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट के सारे एग्जिस्टिंग और फ्यूचर फाइनेंशियल पॉलिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। बजट से ये क्लियरली समझ जाता है कि गवर्नमेंट किस बिजनेस सेक्टर को प्रमोट कर रही है और किस बिजनेस सेक्टर को रेस्ट्रिक्ट कर रही है। इसीलिए बजट के दिन स्टॉक मार्केट के ऊपर सभी की नजर टिकी हुई होती है। इतने साल से हर बार नोटिस किया गया है कि बजट वाले दिन या तो शेयर मार्केट्स थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट में चला जाता है या फिर बहुत ही माइनर पॉजिटिव सेंटीमेंट में रह जाता है, लेकिन इस बार बजट वाले दिन शेयर मार्केट्स 5% अप थे, जो क्लियरली दर्शाता है कि इंडस्ट्री को यह बजट बहुत ज्यादा पसंद आया है। इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सभी बड़े बड़े प्लेयर्स इस ग्रोथ ओरिएंटेड बजट से बहुत ज्यादा खुश है। आइए देखते हैं इस बजट में ऐसा क्या क्या है जिसके वजह से इन सभी लोगों को बजट के बारे में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। इस बजट का सबसे हाईलाइटेड एरिया था इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और पावर, रेल, रोड्स, मेट्रोज, क्लियर वाटर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अलग अलग एरियाज में फंड्स एलोकेट कर रही है। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया गया है जिससे मीडियम टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके वजह से बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट होंगे और इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा भी होगा। केरला, आसाम, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में हाईवे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस हुए हैं। इस साल एग्रीकल्चरल और रूरल प्रोजेक्ट्स के लिए 16.5 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। इससे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लाई है जिसके अंदर 20 साल से पुरानी गाड़ियों को एक फिटनेस टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। इस टेस्ट को पास ना करने पर उस व्हीकल को स्क्रैप कर दिया जाएगा। इससे नई गाड़ियों की डिमांड इंक्रीज होगी। आपने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो ऑलरेडी सुना ही होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने 93,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में पब्लिक सेक्टर कंपनीज का बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपटीशन अनलीश करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप लिया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के फंड्स एलोकेट किए हैं। इससे कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा और इस बिजनेस में प्राइवेट कंपटीशन भी डेवलप होगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को डबल कर दिया है। इनफैक्ट सिर्फ कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज 49 की लिमिट से इंक्रीज करके 74 कर दिया गया है। इसके वजह से इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज अब इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगी। अब आते हैं इनकम टैक्स के ऊपर। इस साल रेट्स और टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन इस बार IT-80 तक के प्रोसीजर सब फेसलेस असेसमेंट के थ्रू होंगे, ऐसा बताया गया है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जिन लोगों की एज 75 से ज़्यादा की है और अगर उनकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट की है तो फिर उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को इसमें मिसकंसेप्शन है कि हमें 75 इयर्स की एज के ऊपर के रिटर्न ही नहीं डालने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस को जब तक आप फुलफिल नहीं करोगे तब तक ये एग्जेम्पशन आप अवेल नहीं कर सकते।
इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्री फिल्ड रिटर्न्स की बात की है, जिसके अंदर आपके सैलरीज, आपके ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस और आपके कंपनीज के आए हुए डिविडेंड्स का डायरेक्टली प्री फिल्ड डेटा रहेगा। इसके लिए गवर्नमेंट न्यू एज टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हेल्प लेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट को भी इससे ही डेवलप किया जा रहा है। अब आपके पैन नंबर के बेसिस पे गवर्नमेंट को आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में 1.5 लाख के डिडक्शन को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे गवर्नमेंट के हाउसिंग मिशन को भी बूस्ट मिलेगा और रियल एस्टेट सेक्टर की भी हेल्प होगी। एविएशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एयर लीज रेंटल्स के ऊपर एग्जेम्पशंस अनाउंस किए हैं। ये एयरलाइन इंडस्ट्री को हेल्प करेगा, जिसके ऊपर कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। गवर्नमेंट के कई सारे टैक्स हॉलीडे प्लान्स मार्च 2021 में ख़त्म होने वाले थे, उन सभी को 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार स्टील के ऊपर की इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है, जिसके वजह से स्टील के रेट्स आगे चल के कम होंगे। एक एग्रीकल्चरल सेस भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके वजह से पेट्रोल जैसी चीज़ें महंगी होंगी और गोल्ड जैसी चीज़ें सस्ती होंगी। गोल्ड के प्राइसेस पे तो इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है। अगर हम डिटेल में देखें तो ये सभी एरियाज़ है जहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है और ये सभी एरियाज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। राकेश झुनझुनवाला ने तो इस बजट को 10 में से 10 नंबर दिए हैं। लिसन टू व्हाट ही हैज़ टू से। Absolutely, and I believe it. I think tax collection this year will be at least 1 lakh crores higher than what they've estimated, and next year also about 1.5 lakh crores higher. No, Rajiv Gandhi said that whatever social welfare we do, 15 paise goes to the poor. Now I think out of 190 paise goes to them. And they are not only schemes. See, government has now abolished kerosene subsidy because there is no need for it. You're giving them gas. And also the transparency where the entire food subsidy has been brought into the budget. So we have a realistic budget, we have a practical budget, we have a budget for a resurgent and rejuvenated India. You don't know what can happen in this country. And I'm not some bloody politician. I'm Rakesh Jhunjhunwala, Share Bazaar, Road Sharp. But do we realize the importance of, and if we don't have growth, Sridin, if we don't have growth, where will we get the money for social justice? But you said you're not a politician and you're speaking as Rakesh Jhunjhunwala, the big bull. And I think one of the best achievements in infrastructure in India has been in terms of roads. And now we will be modernize the railways. So these were the highlights of budget 2021. Hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो give this video a big thumbs up. हम इस चैनल पर ऐसे प्रोडक्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। So subscribe to this channel if you want more such content. जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।